राधा मोहन जी को रिहा करो, राधा मोहन जी को रिहा करो। नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जैसा कि आपने मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें आर्मी जवान को किस तरह से घसीट के मारा गया और मुझे भी धमकी दिया गया, वीडियो बना रहा है, आओ तुम जेल में, तुमको देख लेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं मोतिहारी के कचौरी चौक पर, जहां पे सेना के पूर्व जवानों के द्वारा जो है अभी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और हमारे महिला मोर्चा से भी आ चुकी है, साथ ही पूर्णिमा भारती जी है। अब हम यहाँ पे आंदोलन तो हो ही चुका है, अंत में मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए पीछे भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, नहीं तो शुरू में आता ना तब पता चल जाता कि आंदोलन कितना बड़ा हो रहा था। लेकिन जोश अभी बरकरार है तब तक कि जब तक हमारे जितेंद्र जी, जब तक हमारे जवान को नहीं निकाला जाता राधा मोहन को, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे और हमारा तिरंगा हाथ में है तब तक जोश बरकरार है भैया, चाहे हमारा सर क्यों न कलम हो जाए। आइए हम सबसे बात करते हैं कि आखिर में मामला कहाँ तक गया है। आपको सच्चाई का रूबरू कराने वाले हैं और काला सच जो छुपा हुआ है और हमारे जितेंद्र जी का पर्दाफाश करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए। ये तिरंगा जितेंद्र जी जरा पकड़ लीजिए। यहाँ पे पूर्णिमा जी हैं, हमारे महिला मोर्चा से मैम जी हैं और चाचा जी हैं जो हमारे आर्मी जवान राधा मोहन जी के पिताजी हैं, रंजीत जी हैं, साथ में हमारे समाज सेवी रंजीत जी है, बाकी सब लोग मौजूद है। हम सबसे एक एक सवाल पूछेंगे। पूर्णिमा जी, अभी मामला कहाँ तक गया है और हमारे राधा मोहन को कितना जल्दी से जल्दी सम्मानपूर्वक रिहा किया जाएगा? अभी मामला ये है कि लग रहा है कि सब लोग कुछ नशा का दवा खा के राधा मोहन जी के मामले में सब लोग सो चुके हैं और लग रहा है एक देश के सैनिक को पकड़ के ये लोग समझ रहा है बड़का भकुरा मछली पड़का आतंकवादी को पकड़ लिए हैं। शर्म कीजिए आप लोग। ये ताकत, ये वर्दी का धौस किसी रंगदार पे, किसी क्रिमिनल पे जी, किसी बड़े हत्यारे पे अगर आप लोग दिखाते तो शायद आपकी प्रमोशन होती, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो चोर मौसेरा भाई होते हैं, है ना। तो इसलिए अभी तक कुछ नहीं। बड़का भकुरा मछली राधा मोहन गिरी जी पकड़ा गए हैं, वो भी एक आर्मी मैन और सब चैन का नींद सो रहा है। और जितने कुत्ते लोग थे वो शेर को नोचने लग गए थे। देखिए इतिहास गवाह होता है जी, इतिहास गवाह है जी। सत्य में हो जाते, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग गुहार कर रहे हैं, लेकिन राधा मोहन जी को वो इंसाफ मिलेगा जो हम लोग चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग परेशान है, पराजित नहीं हुए, पराजित नहीं है। हमारे साथ पूर्व सेना संघ के सचिव सर, आपके जवानों को दौड़ा के मारा गया है सर, खून खौलता है कि नहीं? अगर आपको राइफल दे दिया जाए तो पाकिस्तान की तरफ जो हरकत किया। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे पास आप आए, हमारे प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की है, उछालने की कोशिश की है जी। जिस समय हमने उस वीडियो को वायरल देखा और पेपर भी पढ़ा जी, उस समय तो पूरा खून खौलने लगा। मैं पूरे पूर्व सैनिक संघ का आपातकालीन बैठा, हम और अध्यक्ष जी मिलकर पूरा आपातकालीन बैठक बुलाने के बाद बैठक में पास किया गया कि हर हालत में उसके खिलाफ जी, उसको रिहा कराने के लिए सारा उपक्रम हम लोग लगाएंगे, हमारे जोश लगाएंगे और धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। तो सारे को ऑर्गेनाइज करके जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम लोग अंतिम दम तक लड़ते, अनिश्चितकाल हड़ताल करेंगे। हड़ताल और प्रदर्शन से नहीं होगा तो भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे जी। हमारे साथ पूर्व सेना संघ के अध्यक्ष जी हैं, आपसे जानना चाहेंगे, एक अध्यक्ष के नाते होने एक सेना के जवान को दौड़ा के मारा जाता है, अगर आपको फिर से राइफल दे दिया जाए और वो पाकिस्तानी होता तो क्या आप उसको दौड़ा के मारते कि नहीं? जो सेना के जवान सरहद की रखवाली करता है, देश की आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा में कार्यरत होता है और वह जवान चंद दिनों के लिए अपने घर आता है और घर आने के बाद परीक्षा देने के लिए अपने बीवी और साली के साथ हजारीमल स्कूल में जाता है और वहाँ एसआई जितेंद्र कुमार के द्वारा दौड़ा के रोड पर मारा जाता है। उसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है। मैं जिला प्रशासन, शासन सबसे आग्रह करता हूँ कि वैसे कुख्यात सर कौन से जिला शासन से बात करेंगे, वो भी तो उनके मौसेरा भाई है ना। खैर चोर मौसेरा भाई ये कहावत है, फिर भी मैं उनसे आग्रह करता हूं, एक सैनिक होने के नाते, एक अनुशासन के पालन करने वाले होने के नाते,
होने के चलते मैं उनसे आग्रह करता हूँ जी कि हमारे भारतीय सेना के जवान राधा मोहन गिरी को यथाशीघ्र रिहाई किया जाए और दोषी एसआई रंजीत कुमार सिंह को निलंबित किया जाए और साथ ही जो राधा मोहन गिरी को रक्सौल थाना में बुला करके सार्वजनिक स्थल पर सम्मानित किया जाना तभी और वो यह करवाई आंदोलन जो है खत्म होगा। हमारे साथ अभी मौके पर राधा मोहन जो हमारे देश की आन बान शान है, उनके पिताजी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, आप लगभग उसी दिन से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और लग रहा है कि आपका पैर से चप्पल भी जो है घिस घिस के टूट गया है। न्याय देगा कि नहीं कोर्ट आपको? अभी तो हमको न्याय मिल ही नहीं रहा है। हम मांग रहे हैं सीजीएम साहब जो है उनका बेल रिजेक्ट कर दिए, वो अपने बिहार के पुलिस के लिखावे में आ करके, हालांकि वो मामला उतना दूर तक नहीं है जितना समझ लिए सीजीएम साहब अपने पुलिस के लिखने पर। वो मामला तो छोटा था, उसी दिन से हम लोग झूठा है और उसको ईगो बना के जितेंद्र बाबू इतना हाईलाइट सही पकड़े अपने पावर का यूज कर रहे हैं उस जवान के साथ है जो अभी तक हमारा उम्र तो बहुत है मगर कुछ हुआ 40-42 साल का, अभी तक हम किसी अपराधी के साथ वैसा सलूक नहीं देखे हैं जैसे उनके साथ किया गया। जितना उनको अपमानित किया गया, रोड पर दौड़ा करके पिटा गया, अभी तक कुछ पदाधिकारी लोग कोई न्याय नहीं दिए। सीजीएम साहब के यहाँ पप्पू बाबू सारे वकीलों के अध्यक्ष हैं, अपने सारे गुहार को लगाएं, सारे बात को कहें। भरोसा किस पे है आपको? न्याय कौन दिला सकता है? न्याय तो अभी हम यही कहेंगे कि यह समाज न्याय ही मांग रही है। कौन आपको न्याय दिलवा सकता है? न्याय तो आर्मी संघ और ये सब लोग पर हमको विश्वास है। अभी जज साहब पर अब तो उम्मीद हमको हर जज साहब के आना लगाएंगे कि जज साहब और उच्च पदाधिकारी एसपी साहब हैं, डीएम साहब हैं, यह लोग जल्दी उसको मुक्त करें। वो अभी एक देश का जवान है और उसके साथ बहुत जो है जुर्म हुआ है जो एक अपराधी के साथ अभी तक हम नहीं देखे। तो हम तो लास्ट तक यही गुहार करेंगे कि उस जवान को वह मुक्त करें और दोनों को बुला करके अपने स्तर से उसका जांच करें। चाचा जी एक चीज़ बताइए, आप जा रहे हैं, आप मिले भी हैं, उनका थोड़ा हालात दर्शकों को बताइए कैसे है? क्या है हालात? तो है जो उनको जेल में अभी काफ़ी दिक्कत है, वो हॉस्पिटल में है, बेड रेस्ट में है, उनके वो बहुत जोखमी बनाया गया है, खूब मारा गया, पूरा कान उन फाड़ दिया है, लोग मारकर आँख फोड़ दिया है, लोग हमारे बच्ची सब के साथ लोग काफ़ी हरकत किया। ठीक है, जो भी वो किए हुआ, अभी जो कानून लिख करके जितेंद्र बाबू दिए हैं वह सत्य नहीं है, उसमें अपने पावर से फर्जी है, वो अपने पावर से वहाँ वर्तमान थे, पावर में थे, वो अपना पावर दिखा करके गलत मुकदमा करके उनको जेल में रखे हैं, उससे उनको मुक्त किया जाए। रंजीत जी आपसे हम बात करना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप मेयर प्रत्याशी भी है और इस मामले में अपनी जो है भूमिका निभा रहे हैं, क्या लगता है प्रशासन न्याय देगा, राजनीति न्याय देगी, कानून न्याय देगा या संविधान न्याय देगा या हमारे कोर्ट न्याय देगा? कौन देगा? देखिए जो पुलिस के रूप में गुंडा का काम किए हैं जितेंद्र कुमार जी, न्याय तो मिलेगा ही। कौन न्याय देगा? न्याय यहाँ के डीएम देंगे, यहाँ के एसपी देंगे। सर वो भी तो सरकार के ही नहीं, सरकार के नौकर है, यहाँ सरकार देंगे और देने पे मजबूर करेंगे हम लोग। अगर इस तरह से नहीं देगा, लोग धरना प्रदर्शन हो रहा है और देश के मतलब एकदम कानून का उल्लंघन किया है। नहीं ये तो कोर्ट है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट। एक प्रवक्ता कुछ टीवी पे बोला, एफआईआर हो गया, जेल भेजा, 2 घंटा के अंदर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल जा रहा है। और यहाँ पे आर्मी जवान के लिए हमारे आर्मी जवान के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है। अब जाइए सीजीएम साहब जो बेल नहीं दिए तो मजिस्ट्रेट साहब नहीं दिए, अब डीजे के जज साहब के पास जाना पड़ रहा है। कोर्ट तो नहीं कह रहा है कि हमारे देश के जवान आर्मी मत बनो। नहीं, ये तो नियम पता ही नहीं है। यहाँ पे एसपी साहब पे कार्रवाई होगा जब किसी जवान को, देखिए ये पता नहीं किस तरह के मतलब मैं तो कहूँगा गुंडा ही भर गया है, मतलब जितेंद्र कुमार के रूप में गुंडा है। और पता नहीं एसपी साहब का कहाँ से दिमाग आया कि उसको अरेस्टिंग का चाहे आदेश दिए चाहे जो भी किए, वो ये कोर्ट मतलब जो आर्मी कोर्ट है वहाँ पे जाना चाहिए था। उसके पदाधिकारी को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि अगर कोई गलती भी किया है कि आपका जवान ने गलती किया है
आप आइए। आर्मी के जवान को बोलना चाहिए था, एसपी साहब को मतलब खबर करके उस इस तरह से हथकड़ी भी नहीं लगा सकते, इस रिस्पेक्ट से बैठाना है थाना में, क्योंकि वो आर्मी है। गृह मंत्रालय का लेटर हम पढ़े तो उसके विपरीत काम किया गया यहाँ के प्रशासन द्वारा। तो एसपी साहब आपसे आग्रह है कि जल्द से जल्द मतलब परत दर परत खुले ना, और आप लोग सुनिए ना, आप लोग का भी इज्जत बरकरार रहे, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द राधा मोहन जी को बाइज्जत रिहा करें। और उस पदाधिकारी जो रंगदारी कर रहा है, प्रशासन के प्रति लोगों में द्वेष पैदा हो रहा है, जो आपने पुलिस वाला गुंडा बहाल कर दिया है वहाँ पे, उसको हटाया जाए। उसके पहले भी इस तरह का कुकृत कर चुके हैं, उनको लाइन हाजिर किया गया है। तो मैं उनका चाहता हूं कि उनका रिकॉर्ड चेक कराया जाए, मोतिहारी के चाहे रक्सौल में कोई भी व्यक्ति सही नहीं कहेगा जितेंद्र कुमार को, और वो नौकरी में बरकरार रहेगा तो पुलिस को बदनाम करते रहेगा और पुलिस के प्रति लोगों में द्वेष पैदा करते रहेगा। इसलिए जो पुलिस रक्षक है वो गुंडा न बने, भक्षक बना रहा है, तो पुलिस खेमा को बदनाम कर रहा है। एसपी साहब, आप डीएम साहब जल्द से जल्द उसको हटाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रंजीत सिंह जी हैं, इनसे जुड़ना चाहेंगे। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, रसकौल स्वच्छ रसकौल अभियान का जनक कहे जाने के नाते, और आप हमेशा हर मुद्दे पे बात करते हैं। अगर आपको जब पता चला कि रसकौल में एक जवान को दौड़ा के मारा गया, तो क्या आपके आंख से आंसू नहीं आए थे? क्या? बिल्कुल आंसू आया था, तकलीफ भी हुआ था, लेकिन हमारे जो सैनिक मित्र हैं जी, इन लोगों से बात हुआ, ये लोग बोले कि जैसे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे रंजीत भाई आपको बुलाएंगे, हम लोग जी जी आपको रहना होगा। इन्होंने याद किया हम रक्सौल से मोतिहारी दौड़ के आए हैं एक कॉल पर जी, अगर हमें आवाज़ दिया जाता है तो हम बिल्कुल हाजिर रहेंगे जी। और जब ये बात हो गया सैनिक मित्रों के साथ कि नहीं भाई हम लोग इस पे काम करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तो हम उनके साथ हैं जी। हम कदम से कदम मिला के चलेंगे, गोलियां चलेंगे तो गोलियां भी खाएंगे, उससे भी पीछे नहीं हटेंगे जी। आप इस चीज़ को खूब भली भांति जानते हैं, रक्सौल का हर एक समस्याओं के लिए लड़ने में आगे रहते हैं हम जी, और सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं और सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से जितेंद्र जी ने दौड़ा के मारा था एक आर्मी जवान को, उनके साथ क्या होना चाहिए? उनको सजा मिलना चाहिए और उनको निलंबित किया जाना चाहिए। कौन सी सजा? निलंबित किया जाना चाहिए, पदमुक्त किया देगा। कौन देगा? प्रशासन देगा। कौन सी प्रशासन देगा? वो भी तो उनका मौसेरा भाई है ना। तो भैया यहाँ अपने पैर पर हरी क्यों मारेगा? न्यायालय बैठा हुआ है ना यहाँ जी, न्यायालय तो न्याय करेगा। मानते हैं कि एसपी उनका न्यायालय में भी तो उनके पिताजी के पैर में चप्पल नहीं है, लग रहा है घिस घिस कर टूट गया है। तो अब उनके लिए हम लोग लड़ेंगे। आप तो इस चीज को जानते हैं, एक फेरी वाला से लेकर व्यापारी तक को जब मुश्किल होता है तो रंजीत सिंह दौड़ता है, मोतिहारी अपने खर्चे से दौड़ते हैं, न कि किसी से लेके आते हैं हम, उनके लिए भी दौड़ेंगे। जी जी। क्या लगता है भैया, आर्मी जवान को दौड़ा के मारा जाना कहा तो कुछ बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है, ये बहुत ही बुरी बात है। आर्मी जवान को मारा गया, समझिए देश पर हमला है, देश पर। नेशनल न्यूज़ चैनल्स ने, कुछ चैनल ने बताया कि अडानी पर कार्रवाई हुई, उनका बताया गया घोटाला किया तो देश पर हमला हो गया। लेकिन ये जवान जो सही में हैं, ये भारत माता के सच्चे सपूत हैं, इनको मारना मतलब पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए और जल्द से जल्द आर्मी जवान जो हैं श्री राधा मोहन गिरी जी, उनको रिहा करना चाहिए, बिल्कुल उनको सम्मान देना चाहिए, हर सैनिक को सम्मान देना चाहिए। जी 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 बताएंगे। पूरे रक्सौल में नशा का कारोबार फैला हुआ है, पूरे रक्सौल में, और वही नशा के कारोबारी मुझे धमकी दे रहा है कि हमारा काम ठप करवा दिया, तुमको नहीं छोड़ा। आप इस बात को खूब भली बात जानते हैं कि 2 बार 3 बार हम पे मर्डर करने का कोशिश किया गया जी, हर बार हमको धमकी दिया जाता है, लेकिन उनको पकड़ने की हिम्मत इनको नहीं होता है। मौसा जी ना है उनके, अब जो भी हो, मौसा जी हो, चाचा जी हो, बहनोई हो, कुछ भी हो, हम ये नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे उनको पकड़ने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन एक समाज सेवी को, एक सैनिक को ये परेशान कर सकते हैं। जी परेशान कर सकता है, मतलब कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, डराया जा सकता है, दबाया जा सकता है, लेकिन उसको जो है हराया नहीं जा सकता है। वो लड़ेगा, सत्य लड़ेगा और सत्य की जीत हमेशा होगी। इसीलिए तो कहा जाता है कि सत्यमेव जयते। और आप देख रहे हैं तिरंगा जिस प्रकार से हमारे हाथ में है, और इस तिरंगा के आन बान शान के लिए हम लड़ते रहेंगे। हमारे आर्मी जवान राधा मोहन के लिए मैं लड़ता रहूँगा, हमारी बहन काजल के लिए मैं लड़ता रहूँगा, और जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा। आप लोगों को बता दूं, आप जितने भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप शेयर कीजिएगा
तभी सभी लोगों को हमारी बातें जो है पता चलेगी और तभी सभी लोगों को सत्य की जानकारी होगी। और आपको बता दूं, जिस तरीके से रॉस्कॉल के पूरे बाजार में दौड़ा के मारा हमारे जवान को, उसी प्रकार जो है इस पुलिस को भी दौड़ा के मारना जरूरी है। इसीलिए तो कहते हैं भैया आइए ना हमारे रक्सौल में, दौड़ा के मारेगा पुलिस आपको पूरे बाजार में। हम लड़ते रहेंगे, हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि हमारे आर्मी जवान को रिहाई नहीं मिलती है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग उम्मीद बनाए रखिए और जब तक आप भरोसा बनाए रहेंगे मैं लड़ता रहूँगा और डटा रहूँगा। बाकी हमारा प्रयास आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।